जब G20 की बैठक दिल्ली में हो रही थी, G20 की बैठक में दर्जनों देश के राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री आए थे और उसका अध्यक्षता कर रहे थे हमारे नरेंद्र भाई मोदी। हमको आश्चर्य हुआ, हैरत भी लगा कि आज तक दुनिया के कोई राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री को किसी ने जो प्रधानमंत्री रहा हो पैर छू के प्रणाम किया हो आज तक हमने 1980 से आज तक नहीं देखा। लेकिन G20 में हमने देखा कि नरेंद्र भाई मोदी को अनेकों प्रधानमंत्रियों ने पैर छू के प्रणाम किया। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि आज संसार में सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय नेता के रूप में आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। तो क्या ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदमी को, जिससे हिंदुस्तान का जो प्रतिष्ठा है संसार में चरम पर पहुंच रहा है, छोड़ना चाहिए? हम तो यही पूछना चाहते हैं, ऐसे नेतृत्व को हमको मिस करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात हम आपसे कहना चाहते हैं मेरे भाइयों कि आज जिसकी चर्चा हमारे राधा मोहन भाव ने किया, अनेकों योजनाओं सैकड़ों योजनाएं ऐसी है जो गरीबों के लिए है। वो कैसे योजना आई, कहाँ से पैसा आया, इसके बारे में चर्चा हम कहना चाहते हैं। वो पैसा आया कि 2014 के पहले जब यहाँ विभिन्न प्रकार की सरकार थी बिहार में, हिंदुस्तान में, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था 13वां 14वां 15वां पैदान पर था। यानी संसार के जितने भी राष्ट्र थे उसमें 14वां 15वां नंबर में इसकी आर्थिक व्यवस्था थी। तो इसका मतलब हम गरीब थे, कमजोर थे। अब आज जानते हैं 2014 से 2024 के बीच में आज हमारी आर्थिक व्यवस्था संसार का 5वां पैदान पर चल के आ गया है। आप सोच सकते हैं। और जब कोई कहेगा, समझाएगा आपको, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया के लोग कहता है, ये भारत के लोग नहीं कहते हैं कि हम 5वां पैदान पर आ गए हैं। वर्ल्ड के लोग कहते हैं, विश्व बैंक के लोग कहते हैं। तो जब 5वां पैदान पर आ गए, इसका मतलब हमारा देश अमीर हो रहा है। जब अमीर हो रहा है तो राज्य भी अमीर हो रहा है और राज्य के लोग भी अमीर हो रहे हैं। सबके पास आज हम कहा तो हम बता देना चाहते हैं आपको, जब 1980 से विधायक और मंत्री हैं तो आज अपने उम्र के 80 पैदान पर हम हैं। 80 वर्ष का उम्र मेरा चल रहा है। हम देखते थे गांव घर में झोपड़ियाँ होती थी। आज भी झोपड़ियाँ है, बहुत लोगों की झोपड़ियाँ हैं, लेकिन हर गांव में हम देखते हैं कि जहाँ फूस के मकान थे, मिट्टी के मकान थे, आज ईंटा का मकान है, छत है, जो महला की महला बना हुआ है। ये बात अलग है कि अभी भी बाकी है, उसी को पूरा करना है। और उसी आशा से हम लोग नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं कि आज 5वां पैदान पर हैं। तब तो इस प्रकार की बात है, ठीक है, हमारे बहुत से लोग 50-60% के लोग हैं, अपना मकान बना लिए हैं और ऐसा देखते हैं कि माला 30-40% छुटे हुए हैं। तो यही गारंटी दे रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, विश्वास दिला रहे हैं कि अगर इनकी सरकार 2024 में बनी, जो बनना तय है, बन गई, तो 2027 के आसपास जाते जाते हिंदुस्तान संसार का तीसरा पैदान, तीसरे अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो वो भी झोपड़ियाँ जो आज हम देख रहे हैं, शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, अति पिछड़ा का हो, जो इधर उधर देख रहे हैं, सभी
पक्के का मकान बन जाएंगे, जिसकी चर्चा राजा मोहन बाबू ने किया। इसी रूप में बनेगा कि हमारी आर्थिक व्यवस्था बढ़ रही है, हम तीसरा पैमाने पर आ जाएंगे। और उतना ही नहीं, जब पेड़ लग जाता है और उसमें खाद गनौरा दिया जाता है तो लगाने वाला भले खत्म हो जाए, लेकिन जब पेड़ उगता है तो 10 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद उसमें फल फूल लगता है। उसको खाने वाला लोग जो रोपता है वो नहीं खाता है, उसके परिवार लोग खाता है। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को अपने समय काल में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था तो बना ही देंगे, लेकिन 2047 तक जब हम आज़ादी के शताब्दी वर्ष मनाते रहेंगे, उस समय भारत निश्चित रूप में संसार का पहला आर्थिक व्यवस्था बनकर तैयार होगा, जिसका लाभ हम सबों को मिलेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, इस आदमी को हम कैसे त्यागेंगे। और एक बात और, जिस बात को सुन करके हम लोगों का कलेजा एक बीता ऊंचा हो जाता है, और वो कब है? अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। आप लोग बहुत लोग जानते होंगे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। वहाँ पर हमारे बच्चे यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। 22,000 बच्चे हमारे पास गए हुए थे। हम लोग सब चिंतित हो गए थे। प्रधानमंत्री को इस बात की चर्चा हम लोगों ने करवाया। जानते हैं क्या हुआ? क्या हमारा प्रधानमंत्री है, क्या हमारा जस है संसार में? प्रधानमंत्री ने कहा रूस के प्रधानमंत्री को, ए पुतिन, युद्ध तुम रोको, और तब तक रोको जब तक हमारे बच्चे यूक्रेन से भारत नहीं लौट जाएं। और युद्ध रुका। और पुतिन ने पूछा, कैसे समझें कि आपका बच्चा है निकल जा रहा है? तो जानते हैं क्या कहा गया? नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस बच्चे के हाथ में भारत का तिरंगा झंडा रहेगा वही भारत का छात्र रहेगा, उसको भगाओ, उसको लौटाओ हमको। और सब लौट गए तिरंगा झंडा लेकर के, और लाभ ले लिया। अभी कौन? बगल का पाकिस्तान, बगल का बांग्लादेश। बांग्लादेश के भी बच्चे और पाकिस्तान के बच्चे भी हमारा राष्ट्रीय झंडा हाथ में लेकर के चले आए, तो उनको भी कहा कि जाओ तुम अपने वतन को जाओ, वतन के जाओ। ऐसा हमारा प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को हम लोग मिस करेंगे। उनको हम लोग अगर नहीं करेंगे तो आखिर किसको हम लोग करेंगे? कैसे लोग करेंगे? जिसमें कि संसार में हमारा प्रधानमंत्री जाता था तो उसकी ओर देखता नहीं था।